मैं किसी के साथ तुलना करने के लिए इन बातों को नहीं कह रहा हूं, याद रख लेना, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको योग की शक्ति का अनुभव हो, उसकी महिमा का अनुभव हो, इसलिए कह रहा हूं। आपने आज तक इन पिछले 15-20 सालों में मेरे हजारों इंटरव्यू देखे होंगे, देश या दुनिया में, चाहे यूके, यूएसए, कनाडा आदि में भी आपने देखा होगा, देश और दुनिया का कोई पत्रकार मिला जो बाबा को निरुत्तर कर सका हो? एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब कोई भी पत्रकार परास्त कर सका। तो हजारों पत्रकार, हजारों बुद्धिजीवी और कम से कम 1000 से ज्यादा तो मैंने डॉक्टरों के साथ और साइंटिस्टों के साथ में शास्त्रार्थ रखा, संवाद रखा, बहस रखी। मैं आओ ना, खुली चर्चा करो। आपके पास योग से इतनी तीव्र मेधा आ जाती है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है ना, वो सब आपके भीतर से प्रकट होने लगता है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? सारा ज्ञान आपके भीतर समाहित है और वो प्रकट हो गया, सारा सुख आपके भीतर है वो प्रकट हो गया। ये है प्रार्थना की शक्ति। और सुनो, एक बात और सुन लो, भगवान ना अंदर से प्रेरणा देता है, ये तो सबको समझ में आती है। अब जैसे अब ये विक्रम संवत 2071 शुरू हुआ है अभी, आज कौन सा नवरात्र है? चौथा कि पांचवा? चौथा है, जो भी चौथा पांचवा आज नवरात्र है। देश में दुर्भाग्य है कि देसी भारतीय कैलेंडर ही नहीं चलता। अपने यहां कैलेंडर भी विदेशी, भाषा भी विदेशी, संस्कृति भी विदेशी, सभ्यता भी विदेशी, वेशभूषा भी विदेशी। बात खराब लगता है। अपना देसी कैलेंडर है, विक्रमादित्य से गिने तो 2071। भैया आपसे कोई पूछे कि 2014 क्यों गिनते हो, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसके ऊपर बहस हुई बाकायदा संसद में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी, वो इतने कायर थे, बुज़दिल थे, इतने आत्मग्लानि से भरे हुए थे, उन्होंने अपनी चीजों को कभी भी सम्मान दिया ही नहीं। कैलेंडर भी विदेशी लागू कर दिया। आज छोटा सा देश है नेपाल, वहां पर विक्रम संवत चलता है। वो लोग 2014 के अनुसार, ये जनवरी फरवरी के अनुसार कालगणना नहीं करते, सरकारी कागजों में भी और ऐसे भी व्यवहार में भी। वहां चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद ऐसे कालगणना करते हैं और 2071 वहां चल रहा है। अरे अपना कैलेंडर 2071 है, ये विक्रमादित्य से गिने और भगवान कृष्ण से गिने तो 5500 साल का कैलेंडर है। भगवान राम के जमाने से गिने तो 9 लाख वर्ष का कैलेंडर है। और वैदिक काल से हम यदि अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गणना करें तो 1,94,08,53,115 वर्ष पुराना अपना कैलेंडर है। इसके ऊपर तो गौरव करो। जहां अपना नाम ऊंचा आता है ना, उसको हम भूल गए। इसको मैं बार बार याद दिलाता हूं कि भाई दुनिया को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जुडिशियरी सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, एनवायरमेंटल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम, सब कुछ ये पिंड और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान तो अपने पूर्वजों ने दिया दुनिया को। तो इतना महान देश, उसमें गौरव रखो। तो मैं बात कह रहा था, एक बात तो सबको समझ में आती है, आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है। मैं नए वर्ष से जोड़ के इस बात को कह रहा हूं, जरा गौर से सुनना। बहुत से लोग अभी भी बाबा क्या होगा, टीवी वाले भी, मीडिया वाले, अखबार वाले सब पूछते, कार्यकर्ता भी पूछते बाबा क्या होगा। मैंने कहा करोड़ों भाई बहनों की प्रार्थनाएं चल रही हैं भोर में उठ करके, प्रभु हमारे राष्ट्र का मंगल हो, और इस बार राष्ट्र का मंगल होगा। यह है प्रार्थना की शक्ति। परमात्मा ना अंदर बैठे बैठे प्रेरणा देता रहता है। तो जब भी लोग अब 10 तारीख से वो मशीन के सामने वोट डालने के लिए जाएंगे ना, तब उनके अंतर में आत्मा कहेगा इस बार तो ठीक वोट डाल दो बेटे। सच्ची बता रहा हूं आपको, ये प्रार्थना की शक्ति है। अंदर से परमात्मा प्रेरणा देता है। उसका सैटेलाइट एक ही जगह से कंट्रोल होता है, उसने थोड़ी सी वेव भेज दी नहीं। अभी परमात्मा तो लीला रचता रहता है ना।
तो इस बार परमात्मा के सैटेलाइट से हम सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा ऐसी किरणें धरती पर अवतरित हो रही है कि इस बार विजय नहीं, सत्य की महाविजय होगी। धर्म की, सत्य की, देवत्व की। सत्यनोत्तभिता भूमि ही दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धामनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। यह प्रार्थना की शक्ति। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा सबको प्रेरणा दे रहे हैं। भाई अब जाति, मजहब, पैसे, दारू, तमाम चीजों के लिए तुमने बहुत वोट कर ले, तो सबके अंतर में ना एक प्रेरणा। मैं इसको देख रहा हूं जमीन पर, मैं लाखों नहीं करोड़ों लोगों से मिला हूं, सब कह रहे हैं बाबा इस बार तो, लेकिन वो अकेले अकेले बोलते हैं ना, सामूहिक रूप से पता नहीं लग पाता। वो तो जब कोई चीज को कैलकुलेट किया जाता है तभी तो सामने आता है ना। तो ये वैयक्तिक रूप से तो वो शक्ति दिख रही है, सामूहिक रूप से उस शक्ति को की गणना करनी पड़ती है। तो एक गणना करने का तरीका तो ईवीएम मशीन होगा। तो आप सब लोग निश्चिंत होकर के जाना और अपना पुरुषार्थ पूरा करना। वो अभी बाद में पुरुषार्थ की बात करूंगा। प्रार्थना की शक्ति क्या है? सबके अंतर आत्मा में वो परमात्मा बैठा है और हर अच्छा काम करने के लिए वो परमात्मा हिम्मत देता है, हमें उत्साह देता है, और हर गलत काम करने से वो परमात्मा रोकता है। तो दो बातें समझो। एक तो सब उठ करके अपने जीवन के मंगल के लिए और राष्ट्र के, विश्व के मंगल के लिए प्रार्थना करना। कई बार कुछ लोग कहते हैं बाबा जी हम तो साधक हैं, हम तो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, हमको तो ये राजनीति समझ में नहीं आती, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? तो जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज भी हिमालय से लेकर के और पूरे राष्ट्र में अलग अलग जो ऋषि आत्मा है, देवात्मा है, उनकी प्रार्थना की शक्ति भी बहुत बड़ा काम कर रही है। और उसका परिणाम आप इस 2014 के इलेक्शन में देखोगे। ये आपको मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, आपको हकीकत बता रहा हूं। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और भाई देखो, घर में हमारी कोई बात सुने या ना सुने, परिवार में, समाज में, राजनीति में, सरकारों में हमारी कोई बात सुने या ना सुने, परमात्मा हमारी बात जरूर सुनता है और उसके सामने की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो सब उठ करके सुबह सुबह प्रार्थना किया करो। अभी मुझे करीब 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया पतंजलि योगपीठ से निकले हुए। जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो आचार्य कुलम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोज प्रार्थना करते हैं। वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन साथ में वो वेद भी पढ़ते हैं। वेद के बहुत से सूक्त उनको याद है। तो उन बच्चों ने जब 4 विधानसभाओं में चुनाव हुआ और परिणाम आए, तो सारे बच्चे एक दिन हवन के ऊपर बड़े खुश हो रहे कि हम सुबह सुबह भगवान जी से प्रार्थना करते थे, हमारी प्रार्थना भगवान ने सुनी और सारे पापियों का अंत होता जा रहा है। ये बच्चों को भी अनुभव होने लगा है। तो हम तो बड़े हैं। प्रार्थना की शक्ति, इसको कभी भी कम करके नहीं आंकना। अदृश्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है, दृश्य तो बहुत छोटा होता है। दूसरी, पुरुषार्थ की शक्ति। 3 शक्तियों की बात कर रहा हूं, फिर आगे 3 व्रतों की बात करूंगा, और फिर 3 भूलें क्या की देश ने उनकी भी बात करूंगा, और उस भूल को कैसे सुधारना, भूल सुधार कैसे करना। दूसरी है पुरुषार्थ की शक्ति। अब इनके ऊपर और बहुत विस्तार से आप चिंतन कर सकते हैं, घंटों घंटों तक। देखो, पुरुषार्थ की शक्ति यह है कि सारा ब्रह्मांड पुरुषार्थ कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्मशील है। सारे जगत को एक शब्द में कहा जाए तो कर्म और कर्म का फल और उसका प्रभाव, 3 शब्दों में सारा ब्रह्मांड परिभाषित हो जाता है। हम स्त्री बने, पुरुष बने, कोई ज्यादा पुण्य करे तो स्त्री का जन्म लेता है, और थोड़े कम पुण्य होते हैं तो थोड़ा पुरुष बन जाता है। आप लोग अभी तक उल्टा सुनते रहते थे कि ज्यादा पुण्य करे तो पुरुष का जन्म है, और थोड़ा कम पुण्य हो तो स्त्री बनता है।
क्योंकि स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है, इसलिए उसका पुण्य पुरुष से भी ज्यादा होता है, क्योंकि पुरुष का भी जन्म तो मां की कोख से ही होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। ये माताएं बहनें कई बार सोचती रहती है तो पुरुष प्रधान समाज, अरे तो समाज तो जैसा बना है वैसे बन जाता है। उधर में गया मणिपुर में और मेघालय में, वहां पुरुष प्रधान समाज नहीं, वहां लड़कियां लड़के को ब्याह के अपने घर में लेके आके रखती है। जैसे आप लोग लड़की को उसकी मां के घर से लाके अपने घर में रख लेते हो ना, तो हो सकता है ये भी व्यवस्था आगे आ जाए कि सारे लड़कियों को सारे लड़कों को लड़कियों के घर में आके रहना पड़े, तो ये तो उल्टा भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो हम करवा देंगे आगे। इसमें कोई मत माना करो कि इस घर से उस घर में आ गए, और जिनको इन दोनों से आपत्ति हो तो हमारी तरह बाबा जी बन जाना, न स्त्री के घर में जाना, न पुरुष के घर में जाना, भगवान के घर जाना। खैर, इसको ना ऐसे मत सोचा करो कि कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है, ऐसा नहीं है।